जिसमें 100 बच्चियाँ आई हुई हैं और उन बच्चियों के तलवार सिखाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। जो आजकल की हमारी बहनें बच्चियाँ जो रील्स बना रही हैं, जो सिर्फ डांस पे सब पे ध्यान दे रही हैं, तो मैं उन सभी को यही मतलब सिखाना चाहता हूँ अपने संगठन के माध्यम से कि वो रील्स वगैरह कोई मतलब ऐसी नहीं है, वो अपना संस्कृति का ऐसी नहीं है, मतलब प्रतीक नहीं है। हम उन्हें अपना आत्मरक्षा कम से कम इतना सिखा रहे हैं कि वो अपना रक्षा खुद कर सके। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज़। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी जो है वो औरंगाबाद के इंडोर स्टेडियम में है, जहां हमारे पीछे कुछ लोग हैं और बैनर भी दिख रहा होगा। 2 दिवसीय नारी शस्त्र ज्ञान शिविर का आयोजन जो है वह इंडोर स्टेडियम में कराया गया है। हम वीडियो में भी साफ तौर पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए कैसे छात्रों को जो है लड़की जो हैं उन्हें तलवार चलाने के लिए, तलवार पकड़ने के लिए और कैसे तलवार लेकर के चलना होता है वह सिखाया जा रहा है। आयोजक मंडली में कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? विनोद कुमार सिंह। इस शिविर के माध्यम से क्या कुछ संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं? 2 दिनों का शिविर है आप लोगों का। औरंगाबाद जिला में पहली बार यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और बहुत खुशी की बात है कि हमारे इंडोर स्टेडियम में और सारे गेम होते हैं, लेकिन हम लोग को बहुत ही अच्छा आज का जो दृश्य है बड़ा मनोरम दृश्य है। और हमारे देश की नारी शक्ति अगर जाग जाए तो हमारे देश का उत्थान हो सकता है और इनकी सहभागिता हर क्षेत्रों में होना चाहिए। आज का कार्यक्रम में जो तलवारबाजी है, हाँ, जो सेल्फ डिफेंड होकर आत्मरक्षा के लिए भी इन नारियों को बहुत ज़रूरी है। क्या नाम हुआ सर आपका? सोनू कुमार योगी। क्या कुछ संदेश देने का प्रयास है इस कार्यक्रम के माध्यम? हमारा संगठन का नाम है संस्कृति दर्पण संघ। हमारा मुहिम यही है कि जो आजकल की हमारी बहनें बच्चियाँ जो रील्स बना रही हैं, जो सिर्फ डांस पे सब पे ध्यान दे रही हैं, तो मैं उन सभी को यही मतलब सिखाना चाहता हूँ अपने संगठन के माध्यम से कि वो रील्स वगैरह कोई मतलब ऐसी नहीं है, वो अपना संस्कृति का ऐसी नहीं है, मतलब प्रतीक नहीं है। हम उन्हें अपना आत्मरक्षा कम से कम इतना सिखा रहे हैं कि वो अपना रक्षा खुद कर सके, वो दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहें और रील्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान ना दें। आज का क्या कार्यक्रम है सर? जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सिटी योग चैनल के। मेरा नाम प्रकाश हुआ और मैं अध्यक्ष हूँ इस संगठन का। ये संस्कृति दर्पण संघ हमेशा इसका निर्माण करने का 2 उद्देश्य था कि हम जो बच्चे में शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ये शस्त्र और शास्त्र ही हैं जो एक समझिए कि समाज के निर्माण कर सकती है, तो उसके लिए हमेशा ये संगठन प्रयास करते रहती है। आज जो लगा हुआ है वो नारी शस्त्र ज्ञान शिविर लगाए हुए हैं, जिसमें 100 बच्चियाँ आई हुई हैं और उन बच्चियों के तलवार सिखाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पटना से आए हुए गोपाल जी कोच हैं जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, वो हम लोग के बीच में आए हुए हैं। उनके द्वारा सारी बच्चियों को तलवार के बारे में गुण सिखाया जाएगा। ये लड़कियों को ही क्यों सिखाई जा रही है? इसलिए कि देखिए हर क्षेत्र लड़कियां ऐसी जो होती हमेशा इतिहास लिखने में सबसे नंबर 1 लड़कियां का हमेशा योगदान हुआ। हमारे इतिहास में देखे गया होगा, हमारी झांसी की रानी हो गई, अहिल्याबाई गोलकर हो गए, इस तरह के बहुत सारी रानियां हैं। वो रानियां हमेशा इतिहास लिखने का कार्य किए हुए हैं। तो आज इन बच्चियों के माध्यम से पूरे शहर को हम ये जताना चाहते हैं कि ये जो आज रील्स की दुनिया से अलग हटकर हम पुरानी दुनिया में अपने खेल वगैरह में। एक चीज़ और है, लड़कियों पर हमला होता है, लड़कियों पर किसी तरह का बात होता है, तो अगर लड़की इस माध्यम से अगर सशक्त होती है तो जब हमला होगा तो शायद वो उस दौरान वो बचाव। बिल्कुल सही बोले। इसके जो आज शिविर का मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि जो बच्चियां हैं वो आत्मनिर्भर बन जाए। आज बहुत सारे आप मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है, बच्चियों के बारे में बहुत सारे अत्याचार समाज में हो रहे हैं। तो अगर बच्चियां खुद पे डिपेंड हो जाती हैं तो वो खुद सेल्फ डिपेंड करके अपने आप को बचाव कर सकती है। ये मेरा उद्देश्य है। प्रकाश जी और इनके टीम के पूरे सदस्य थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि 2 दिवसीय जो नारी शस्त्र ज्ञान शिविर का आयोजन किया गया है उसमें लड़कियों को खास करके उन्हें इस तरह से बनाया जाएगा, इस तरह से तैयार किया जाएगा ताकि वो कभी भी किसी तरह का विपदा उन पर आती है तो वह खुद से
लड़ाई लड़ सके, खुद से अपना बचाव कर सके। और इन लोगों ने एक साफ तौर पर बताया कि आज के युग में जो रील्स के चक्कर में जो लड़कियां पड़ी हुई हैं वह हमारे संस्कृति और सभ्यता का चीज़ नहीं है। उसको दूर करने की बात इन लोगों ने कहा है और इसके माध्यम से उसे दूर करने का प्रयास भी इन लोगों ने जारी कर दिया है। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहें सिटी न्यूज़।